नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला के सुरेश्वर नगर स्थित सुताराम मेही मिशन स्कूल के ग्राउंड में। और यह जो पीछे हमारे देख रहे हैं, ये एक पार्क टाइप जो है, बच्चों को खेलने के लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। हम वीडियो में पूरा दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि कुर्सेला, समेली और आसपास के जो क्षेत्र है, इस बीच में जो है इस तरह का स्कूल से काफ़ी बच्चे जो है शिक्षित हो रहे हैं। और यहीं पर पेट्रोल पंप भी है और यहाँ पर ढाबा सुतारा भी है, जो काफ़ी फेमस है। जो लोग एनएच में सफ़र करते हैं, दूर दराज के भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ढाबा सुतारा नाम ज़रूर सुने होंगे। स्वागत का पेट्रोल पंप है। जब आते हैं आप कुर्सेला से या फिर समेली से, तो सबसे पहले आपको स्वागत का कई जगह आपको स्वागत बैनर बोर्ड आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो है सुतारा जो स्कूल है, सुताराम मेही मिशन स्कूल, इसमें जो है यहाँ पर पढ़ाई जो सीबीएसई बोर्ड से जो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होती है, वह यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। अब जो है आगे उसको और भी बढ़ाया गया है। तमाम चीज़ों पर हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मिलते हैं डायरेक्टर सर जो प्रभात सिंह है, उनसे मुलाकात करते हैं, जिनका यह पूरा जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, स्कूल, पेट्रोल पंप और ढाबा सुतारा, ये जो विवाह भवन है, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर पुनः बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद अजीत जी, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बार सर हम आपके इस जो पार्क टाइप जो आप बनाए हैं बच्चों के लिए खास करके, उसमें बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। पहली बार इस तरह का मौका मिला है और काफ़ी अच्छा हमको ये पार्क पहले दिख गया। स्कूल को तो हम लोग कई बार दिखा चुके हैं, लोग भी जान रहे हैं इस स्कूल को, पंप को दिखा चुके हैं, विवाह भवन, ढाबा को दिखा चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए सर जो खेलने के लिए जो व्यवस्था किए हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग दूर दराज जाते हैं, लोगों को, बच्चों को जो है उसको खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, और वो सारा सुविधा आप स्कूल में दे रहे हैं। जी, ऐसा है कि बच्चे लगभग 3 साल से ऊपर हो गए, अब उसको स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है और उसको ये समझना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट होम, मेरा सबसे प्यारा जगह मेरा स्कूल है, जहाँ हमें बहुत सारे ढेर सारे दोस्त मिलेंगे, हमें प्यारे टीचर मिलेंगे और वहाँ पे वातावरण बहुत ही अच्छा होगा। और एक कोना हमारे खेल का होगा, जहाँ पे कि हम बैठेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे और वो इस तरीके से हमारा जो है सो एक इंटरटेनमेंट प्लस ये चीज़ का मेरा एक जगह होगा। तो इस जगह से लगाव हो, स्कूल से लगाव हो, इसके लिए स्कूल हर तरीके से बच्चों के लिए यत्न करता है, सामान जुटाता है। और ये जो स्कूल का जो प्ले गार्डन है, बस उसी का ये नतीजा है। हम इस नए वर्ष में सर जैसा हम देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही इसका ओपनिंग आप लोग किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी मौका मिला। नए वर्ष में नया क्या है सर स्कूल में? सुनने में आ रहा है कि आप के यहाँ अब ऐसा है कि अब जो स्कूल है, अभी डिग्री का कोई अब वैल्यू धीरे धीरे कमने वाला है जी। बीए और एमए इसका कोई मायने नहीं रखता है जी। अब जो है सो लगभग 9 क्लास से या और बच्चों का जो है सो प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इस तरीके से जो कुछ भी है आपका, वो सारे आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सभी पढ़ाई आपको होंगी। जनरली सर बच्चे जो है, लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं नर्सरी से या फिर आंगनबाड़ी से, अगर गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, या 1 to 10 तक पढ़ते हैं, +2 तक पढ़ता है, +2 तक पढ़ता है, उसके बाद उसको पता नहीं होता कि हमको करना क्या है, तो वो ग्रेजुएशन वगैरह करने में लग जाते हैं। किसी ऐसा है कि ये बात सच है कि बच्चों का जो है सिंपल ग्रेजुएशन से आज बहुत मुश्किल है, काहे कि बहुत कम सीट होती है सरकारी वगैरह जहाँ नौकरी लगे। लेकिन बच्चों के पास अगर स्किल है, जैसे यहाँ पे हम लोग जो है सो ITI कॉलेज हम लोग गवर्नमेंट के ये मैंने मदद से हम लोग खोल रहे हैं, जिनका हम लोग को जल्दी उसका एफिलिएशन हमें मिल रहा है और हम लोग उनके ही गाइडेंस में खोल रहे हैं। और यहाँ पे जो ITI का 4 इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और सर्वेयर, ये 4 का यहाँ पे जो क्लासेज होंगे और लगभग 192 बच्चे हर साल यहाँ से जो है सो दक्ष होकर के पास करेंगे, जिनके पास दक्षता का सर्टिफिकेट होगा और वो बच्चे जो है सो नौकरी पाने में कामयाब होंगे। पहले सर कटिहार, पूर्णिया, अलग अलग जगह में जाना पड़ता था, जैसा आप बता रहे हैं कि ITI का कोर्स यहाँ हो जाएगा अलग अलग, तो ये सर कुर्सेला जैसे, समेली जैसे जगहों पर पहली बार इस तरह का जो है। जी,
इस नए वर्ष में सर नया उपहार क्षेत्रवासियों के लिए यस बहुत जल्द हम लोग ओपन कर रहे हैं। अगला सेशन 2026 से हम लोग चालू कर रहे हैं। अप्रैल से एडमिशन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और बस यही इस साल का जो है सो हम लोगों का ये है कि चलो सुतारा जो है इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए एक जो है सो दक्षता का एक सर्टिफिकेट और एक इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज दे रहा है जहां बच्चे नए वर्ष में अभी जैसे 26 आ गया सर, अभी आज 6 तारीख है और जनवरी का ये महीना है और अभी एडमिशन का प्रक्रिया जो है चल रहा है, तो क्या कुछ है, कैसे लोग एडमिशन करा सकते हैं और क्या कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है? जी ऐसा है कि हमारे यहाँ ऑफ़र हर साल के भांति इस बार भी है। हम लोग बच्चे का एडमिशन लेते हैं एज यूजुअल। जो बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी के बच्चे हैं तो हम लोग पहले 5-10 दिन तो उन बच्चों को आने देते हैं, आइए बैठिए देखें, बच्चे क्लास में भी बैठें, थोड़ा कैंपस भी घूमें, थोड़ा बच्चे कंफर्ट हो जाए। होता है कि 2-3 दिन के बाद बच्चे छोड़ देते हैं, तो बच्चे पूरी तरह से हमारे यहाँ कंफर्टेबल हो और एज यूजुअल जब पूरा कंफर्ट हो जाते हैं तब फिर उसके एडमिशन प्रोसेस में जाते हैं। ये नहीं कि हम एडमिशन पहले बच्चा पहले एडमिशन लेगा तब हम स्कूल में इंटर करेंगे, तो हमने इस तरह का प्रोविज़न नहीं रखा है। क्लियर है, छोटा बच्चा नर्सरी का बच्चा वो पहले आएगा, कंफर्टेबल होगा, अंदर में बिठाएंगे उनको 10 से 15 दिन या जितना दिन में वो कंफर्ट हो जाए हम लोग उनको कंफर्ट देते हैं। पहली बार सर इस तरह का सुन रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे मैट्रिक इंटर में तो डेमो क्लास जैसा क्लास पहले कराया जाता था कई सारे कोचिंग में, वो भी बड़े बड़े शहरों में, लोकल में नहीं होता था। और अब नर्सरी के बच्चे भी पहले जो है क्लास करेंगे, पहले उसको समझ में आएगा, कंफर्ट होगा, उसके बाद ही एडमिशन कराएंगे। जी बच्चे पेरेंट्स मतलब ये भी नहीं सोच सकते हैं कि बच्चे अगर वहाँ पे कंफर्ट नहीं हुआ तो हमारा पैसा बर्बाद हो गया, या ऐसा कुछ। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी बड़े भाई बड़ी बहन यहाँ पे हैं जी, तो वो भी क्या होता है कि आया और उसके बाद में क्लास में थोड़ी देर बैठा फिर निकल गया जी। और पेरेंट को लगता है कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है और वो लगता है कि नहीं थोड़ा बच्चा और बढ़ेगा तब देंगे। नतीजा क्या होता है कि बच्चे काफ़ी लेट एडमिशन लेते हैं। फिर उस पेरेंट जो वह शिक्षक हैं उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि बच्चे जब लेट आएंगे उसको सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बच्चे का उम्र का भी प्रेशर हो जाता है, बच्चे को सिखाने में मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए इनको बोले हैं कि आप परेशान मत हो, ये हमारा काम है कि हमको 10 से 15 दिन में उस बच्चे को स्कूल के प्रति माने ये लगाव जो है बढ़ा देंगे और उस बच्चे को बैठने और ये सब का प्रोसेस में लेके आ जाएंगे। और यहाँ सर स्कूल में जो है जो पढ़ाई होती है उसके साथ खेल की देख रहे हैं पूरी उत्तम व्यवस्था है, पीछे ग्राउंड बना हुआ है, एग्जाम हॉल बना हुआ है पूरा। कितने एरिया में ये सर स्कूल होगा? लगभग आपको 8 से 10 एकड़ में स्कूल है जी। और पूरा ग्रीनरीज एरिया है, फील्ड है, बास्केटबॉल का है, वॉलीबॉल का है, खो खो का फील्ड है, सबका अलग अलग फील्ड है और आपको काफ़ी बड़ा मैंने कैंपस है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे दक्ष टीचर यहाँ पे हैं जो क्वालिफाइड एज ए गुरु हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग लिए हुए सर्टिफाइड हैं और सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो यहाँ पे रह के बच्चों को टू दी पॉइंट सिखाते हैं ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल खेलने के वक्त में वो उस गेम का पूरा बारीकी समझे और पूरा उसके नियम को समझे। ये नियम का भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, प्लस बच्चे को प्रैक्टिस भी कराते हैं और इसके लिए हम लोगों ने अलग से टीचर लेके रखा है जो हमारा टीचर रात दिन बच्चों को गेम और उस गेम की बारीकता को सिखाते हैं। कई सारे शिक्षक जो है आपके यहाँ इंजीनियर है, नेतरहाट से पढ़ा हुआ शिक्षक है, काफ़ी जब भी हम कई सारे कार्यक्रम कवरेज के लिए आते हैं तो ये ज़रूर चर्चा हो जाता है। जी हम लोग देखिए सबसे पहली बात होती है कि भाई विद्या विहार तो प्रिंसिपल कहाँ, नेतरहाटियन। इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही हमारे मन में काफ़ी ख्वाहिश था, भगवान का आशीर्वाद हुआ और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। हमें एक नेतरहाटियन प्रिंसिपल, आज हमारे 8 साल से हमारे प्रिंसिपल नेतरहाटियन है और वो यहाँ पे हैं और टोटल गाइडेंस बच्चे को कैसे अपब्रिंग करना, कैसे बच्चों को पढ़ाना, टीचर कैसे पढ़ाएं, हर जो छोटी छोटी बारीकियों पे सर की पकड़ होती है और वो अपने तरीके से बच्चे को, टीचर को, सबको गाइड करते हैं। तो वो हमारे पास में है। प्लस उसके बाद हमारे पास 7 इंजीनियर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले, 7 इंजीनियर्स हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ 4 नवोदय पास टीचर उसी में हैं जो नवोदय से 10+2 किए हुए हैं।
तो इस तरीके से टीचर्स हैं और ये लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं और टीचर का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे अब कल देखिए, कल बहुत ये था, काफ़ी ठंड था, तो जनरली हम लोग 1 या 2 कप चाय पिलाते हैं। कल बोले जब तक मांगे भाई 1-1 घंटे पे चाय पिलाते रहो, भाई इनको कष्ट मत दो, भाई गुरु है ना, गुरु को तो भाई केयर करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हम लोग गुरु का केयर करते हैं। गुरु का केयर करने का दूसरा ये पहलू होता है, जिस दिन इनका पेमेंट डेट होता है वो हम लोग मिस नहीं करते हैं। हर हाल में उस दिन डॉट पेमेंट इनको कर देते हैं। किसी तरीके का इनको भी किसी तरीके का कोई टॉर्चर, किसी तरीके का कोई ये नहीं कि हाँ चलो, उनके हर चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं। निश्चित तौर पे जब टीचर को पूरी व्यवस्था मिलती है तो पूरा पढ़ाई पे फोकस होता है टीचर का। अगर वेतन मान लीजिए लेट हो गया या किसी तरह की समस्या आ रहा है, तो उसका माइंड सेट जो है उसी चीज़ पे चला जाएगा। अगर वो सारा चीज़ मिल रहा है, सीधा पढ़ाई पे फोकस। जी जी, और भी है, बच्चे लोगों के लिए भी हम बोलते हैं कि आप आइए, उनको पढ़ाते जाइए। बहुत सारे टीचर बेवजह बिना मतलब का बच्चे को बोले खड़ा करके पूछ रहे हैं, 40 मिनट टाइम पास किए चले गए। हम लोग ये परमिट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ क्लियर होता है कि आप उनको पढ़ाइए। कल जो पढ़ाए थे पूछ लीजिए, समझ में आया? अगर आधे बच्चे बोलेंगे नहीं, मतलब उस टॉपिक को रिपीट करना है, आप आज भी रिपीट कीजिए। अगर बाय द वे बच्चे लोग आ गए और उसके बाद बोले सर उसके बाद भी नहीं समझे, तो हम लोग फिर दूसरे टीचर, वहाँ टीचर की मीटिंग करते हैं कि कौन टीचर इसको बढ़िया से समझा पाएगा। फिर उस टीचर को एलोकेट करते हैं और उस तरीके से जो डिफ़िकल्ट जो टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट का, फिर हम उस टीचर से, हम या बच्चों से चॉइस पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से उस टीचर क्लास में भेजते हैं और फिर बच्चों को उस टॉपिक पे फिर दोबारा हम लोग क्लास दिलवाते हैं, ताकि बच्चे मेरे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। देखिए, बच्चे का अगर आप बेहतर स्कूल खोज रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आपके लिए सुतारा में ही मिशन स्कूल बेस्ट स्कूल है, जो आपके क्षेत्रीय स्कूल है। और वो सारा सुविधा जो शहर में मिल रहा है, वो सुविधा अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ जैसा हम बता रहे थे, पेट्रोल पंप भी स्वागत का है सर का, और उसके बाद जो है ढाबा सुतारा विवाह भवन भी चल रहा है। जी जी, सब सुविधा सर आप सब सुविधा है। विवाह भवन वगैरह इतना सस्ता है कि मत आइए, और सब कुछ आप फ्री है यहाँ पे। मतलब ये है कि बहुत मामूली खर्च पे जो एक आप 20 बाई 40 का पंडाल लगाएंगे, वो उतना में तो यहाँ पे शादी भी कर लेंगे। पंडाल लगाइएगा, यहाँ शादी भी हो जाएगा। उसके साथ पंप भी स्वागत का, वो भी पंप है, 24 घंटा खुला हुआ है और लगभग 200 गाड़ी का पार्किंग का जगह है। अब आप कितना भी गाड़ी में आइए, बड़ा से बड़ा शादी कीजिए, आप यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पे 200 गाड़ी वाले को इनवाइट कीजिए। सब लोग अपना अपना गाड़ी कंफर्टेबली लगा करके शादी अटेंड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये जो पंप है इंडियन ऑयल का, पूरे भारतवर्ष में 159 पंप है और उसमें एक पंप आपका ये स्वागत आरो यहाँ पे है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, कुर्सेला शमेली के जनता के लिए, कि इतना बड़ा पंप कंपनी अभी, वो भी वहाँ भी एक 2-3 अच्छी बातें होने वाली है। वहाँ भी 2026 में इंडियन ऑयल जो है CNG देने वाला है। CNG मिल जाएगा। जी। CNG के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, उसके वजह से नई गाड़ी लोग नहीं CNG खरीद रहा है और दूर जाना पड़ रहा है। और चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग चार्जिंग पॉइंट भी बन जाएगा। जी, वो भी ऑलरेडी ट्रांसफार्मर लग चुका है। कंपनी जितना जल्दी हो सके वो भी ये फैसिलिटी आपको 10 से 15 दिन में मिलने वाला है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जो यूज कर रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए चार्जिंग की व्यवस्था हो जाएगी, चार्जिंग स्टेशन बन जाएगा। CNG डलवाने के लिए जो इसको दूर जाना पड़ रहा है, अभी कटिहार जाना पड़ रहा है, तो भागलपुर जाना पड़ रहा है, वो व्यवस्था अब यहाँ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हवा तो फ्री में शुरू से मिल रहा है। जी, हवा तो शुरू में मिल रहा है। यहाँ पे 2-2 ठो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, आइए कपड़ा धोइए, सुखाइए और लेके जाइए भी। पानी का 2-2 बड़ा जो है सो आपका सिस्टम RO है लगा हुआ, तो वाटर कूलर भी बड़ा है। आप आइए, पानी पीजिए, पानी भरिए और जाइए। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे साथ जो है स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर स्कूल का क्या, पंप का, होटल का, दवा का, सब समझ लीजिए। प्रभात सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, नया वर्ष में आपका ITI खुल जाएगा? जी, नया वर्ष में हम लोग ITI खोल रहे हैं। 1 से 2 महीने के अंदर में ITI की मेरा एडमिशन चालू हो जाएगा। जी, बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब सब चीज़ रेडी हो गया। अब हमारी बस जो लास्ट जो फाइनल फॉर्मेलिटीज होता है सरकार का, बस वो पूरा होगा और फिर चालू। सर, जो बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है पहले से,
उनका तो सर जो भी प्रोसेस है तुरंत हो जाएगा। कोई बच्चा अगर बाहर से इंटर करके आया है या मैट्रिक करके आया है और चाह रहा है कि हम ITI कर लें, बिल्कुल एक और फैसिलिटी यहाँ पे होने वाली है। अभी ITI में क्या है, आपको इंटर करने का ज़रूरत नहीं है, साथ में हो जाएगा। आप साथे में हो जाएगा। तो आप ये भी करेंगे कि मैट्रिक पास आप कहीं से भी करेंगे, और ये कोई इंग्लिश मीडियम से ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी स्कूल से, आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करेंगे और मेरे पास आएंगे और आपका एडमिशन होगा, और आपका 2 साल में आपका ये भी हो जाएगा, और 2 साल में आप इंटर भी करके आप निकल जाएंगे। साथ दोनों काम हो जाएगा। 2 डिग्री आपके पास साथ 2 डिग्री मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा डायरेक्टर मैम से हम बात करते हैं, पूनम प्रभात से, और जो लगातार गाइड करती रहती है विद्यालय में। इनका आप जब भी आइएगा विद्यालय, आप अगर बच्चे के एडमिशन के लिए आते हैं, फीस जमा कराने आते हैं, या किसी सिलसिले में अगर विद्यालय ये सुरेश्वर नगर में अगर आ जाते हैं आप, पंप पे, ढाबा पे या स्कूल में, आपको डायरेक्टर मैम और डायरेक्टर सर से ज़रूर मुलाकात हो जाएगा, क्योंकि ये यहीं पर रहकर जो है गाइड करती रहती है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। नए वर्ष में बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, तो हम भी सोचे चले एक बार फिर से दर्शकों को दिखाया जाए कि ITI जो है इस वर्ष जो है मिल जाएगा कुर्सेला समेली वासी को। पंप में जो है नया व्यवस्था जुड़ रहा है, और आपका जो विवाह भवन है उसमें भी जो काफ़ी चर्चा रहता है कि जो टेंट नहीं लगा पाएगा उस खर्च में पूरा सामान उस खर्च में यहाँ पे शादी जी हो जाएगी। क्या क्या है थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, नया क्या होने वाला है? नया तो ITI होने वाला है जी, और पेट्रोल पंप में CNG जी, और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग जी, की फैसिलिटी होगी, जी। और जो पुराना है वो तो है ही। अच्छा, अभी जैसे एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा होगा, क्योंकि जनवरी है, फरवरी और मार्च के बाद फिर नया सेशन में हम लोग बच्चे लोग चले जाएंगे, तो क्या प्रक्रिया चल रही है अभी एडमिशन की? एडमिशन देखिए, नर्सरी के लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी रखी है कि आप 15 दिन बच्चों को लेके यहाँ पे आइए जी, बच्चे देख लें, स्कूल से फ्रेंडली हो जाएं। और ये जो आप देख रहे हैं प्ले जोन जो है जी, ये ग्राउंड भी काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, तो लोग पार्क वगैरह जाना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है, तब ये व्यवस्था ये मिलता है। नर्सरी LKG और UKG के लिए ही है। ये नर्सरी LKG UKG के बच्चों के लिए स्पेशली है जी, कि उनका आधा समय यहाँ गुजरे, क्योंकि देखिए नर्सरी में क्या है, सबसे पहले बच्चा स्कूल आना सीख रहा है। जी, बिल्कुल। आना सीखे, सबसे पहले तो वो आए। यहाँ पे प्लेग्राउंड है, प्ले जोन है, फिर स्मार्ट क्लासेस हम लेके जाते हैं। उनका शुरुआत दिन का यहीं से होता है। फिर स्मार्ट क्लासेस जाएंगे बच्चे। स्मार्ट क्लासेस में सबसे बड़ी बात है कि आजकल हर घर में टीवी है, बच्चे मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो शुरुआत हम लोग वहाँ से करते हैं। हाँ चलो ये देखो, अब उसके बाद लेके जाएंगे इनको क्लास में, और वहाँ से हमारी जो नर्सरी की टीचर हैं वो 10 साल से नर्सरी में पढ़ा रही हैं। 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल जो एक्सपीरियंस। नर्सरी के बच्चे को सिर्फ पढ़ा रहे हैं। दूसरे जगह होता तो इस साल नर्सरी आगे बढ़ते जाते, वो 7, 8, 9 तक पहुँच गए होते। हमारे यहाँ क्या है कि स्पेशली नर्सरी LKG UKG के टीचर्स हम ज़्यादा उनको नहीं बदलते। उनका जो एक्सपीरियंस है, अब उनके आप मिलेंगे भी ना उनसे, उनके मुंह से तेज आवाज़ नहीं निकलती है। मतलब क्या है, बच्चों को एकदम मातृत्व वाला जो प्रेम होता है, हाँ वो उनसे मिलता है। बेस तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल। बैठना सीखें, अक्षर पहचानना सीखें। पहले वही होता है ना नर्सरी में, बच्चा केवल मैनर्स सीखे, अक्षर पहचान। टीचर के लिए थोड़ा यह भी मुश्किल होता होगा, जैसा आप बता रहे थे कि घर में बच्चे मोबाइल के लत लग जाते हैं, उससे कैसे दूर करें, एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ाएं, तो आप बहुत सारे चीजें आप आश्चर्य लगेगा आपको कि वो बच्चे इतना मैम से फ्रेंडली हैं कि अंतिम दिन जैसे छुट्टी होने के पहले, मतलब उन लोगों को लगता है कि नहीं, और दूसरे क्लासेस में शायद बच्चे कम आएँ, पहला दिन छुट्टी का होगा, नर्सरी के सारे बच्चे आएंगे। सारे बच्चे आएंगे। कुछ बच्चे हैं जो अपने बर्थडे में अपने टीचर्स को इनवाइट करते हैं नर्सरी के बच्चे। तो आप सोचिए, प्रेम इतना है तभी तो बर्थडे में इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो लगाव जैसे मम्मी पापा से घर में
परिवार से बन जाता हाँ। है वो लगाव यहाँ अरे पे। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम बच्चा बोलता कि नहीं मैम ने ऐसे सिखाया है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो बच्चों में इतना लगाव है कि नहीं मैम सही सिखा रही हैं। जी तो सबको देखिए, गार्जियन को खुश करना और बच्चे को खुश करना। वो छोटा बच्चा है, उसका मतलब समझिए उसका भविष्य आकार ले रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो हमारी नर्सरी की टीचर करती हैं। टीचर कर रही है। ये डेमो हमारे क्लास सारे टीचर्स ही करते हैं। डेमो क्लास भी दे रहे हैं। क्लास 15 दिन आइए आप बड़े बच्चे क्लास में तो हम लोग खूब सुने थे, बिल्कुल 9-10 में जाइए नहीं तो हमारा पहले डेमो हम क्लास तो होता है। मतलब आइए 15 दिन फ्री बैठाइए बच्चे को, आपका बच्चा आके देखे सीखे, क्लास से फ्रेंडली हो, तब आप एडमिशन करवाइए। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करेंगे। जब आप लोग इस स्कूल की स्थापना किए होंगे, जो मन में ठाने थे, क्या आज वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कुर्सेला में बहुत कुर्सेला जी, तो देखिए क्या डायरेक्टर सर का ये गांव भी है जी और स्पोकन इंग्लिश वाली बात तो यहाँ थी नहीं। हम लोगों का यही था कि इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, बिल्कुल बाकी तो एजुकेशन है ही। जी पहला सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है हमारा, तो हम लोगों का परिकल्पना था कि बाहर जो मिलता है बच्चों को, ये कम खर्च में हम यहाँ उपलब्ध कराएं। और आप देखिए संजोग वो बोलता है ना कि कारवां जुटता गया काफिला बढ़ता गया। तो धीरे धीरे हमको मतलब अब आप सोचिए कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं नेतरहाट के, इसी इलाके के 7 बच्चे हमारे साथ इंजीनियर हैं, तो सभी का योगदान है ना बंटने में। उनकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, तो एक समझिए कि एक टीम वर्क हो गया। तो सभी लोग डायरेक्टर सर के गाइडेंस में सभी लोग बड़े खुशी खुशी काम करते हैं। इनका ये है कि एकदम डॉट सैलरी डेट पे सैलरी मिल जानी चाहिए। जी सर बता रहे थे। जी हाँ। और निश्चित तौर पर इस पर हम बस एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर किसी भी टीचर या जो भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनको अगर समय पे हर चीज़ मिल जा रहा है तो उनका सीधा फोकस जो है एजुकेशन पे। हॉस्टल में तो जो टीचर रहते हैं वो रहते ही हैं, जो डेली आते भी हैं बाहर से। जी सर का आदेश है कि इनको मेस में आप जाके खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, घर का इंतजार मत कीजिए कि घर 10 का मिनट लेट हो गया। 10 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, मतलब सुबह ही नाश्ता कर लीजिए, दोपहर का खाना भी आप खा लीजिए। अभी ट्यूशन करने के लिए जाना है तो हम लोग बोलते हैं कि फिर यहाँ से घर जाएंगे खाएंगे तो 1 घंटा तो वेस्ट होगा, 1 घंटा में एक और ट्यूशन कर लेंगे, वो मेरे किसी बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा। उनको बोलते हैं कि जैसे ही घंटी लगे आप जाइए, फटाफट खाइए और फिर तब निकलिए, ताकि वो भी टाइम आपका बच जाए। और आप बिल्कुल वो समय में आप पहले आप 4 बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं तो आप 5 बच्चे को ट्यूशन दीजिए, ताकि वो 5 बच्चे को आपका बेनिफिट मिल जाए और आपका भी 2 पैसे की आमदनी हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि टीचर बाहर कहीं ट्यूशन भी अगर दे रहे हैं, उनके लिए भी सोच रहे, इसलिए ताकि टीचर के ऊपर कोई मानसिक प्रेशर ना पड़े कि जल्दी जाना है, ट्रैफिक है, रोड है, बहुत बात है। वो बिल्कुल स्वतंत्र हो टीचर। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल टीचर स्वतंत्र हों और वो फ्री हो करके उनको ऐसा लगे कि ये मेरा होम है और ये मेरा घर है। हमारे लिए जो ये मेरा स्कूल सोचता है वो और दूसरा कोई नहीं सोचता है। इसलिए हमको इसको मंदिर की तरह और स्कूल मैनेजमेंट को एज ए गार्जियन की तरह, पेरेंट की तरह ट्रीट करना है। इसलिए सब लोग मिल के इतना ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं कि हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग स्वतः संज्ञान लेकर के पढ़ाते रहते हैं और हम लोगों का अगर कोई टेक्निकल अगर है उनसे कुछ बेटर सिखाना होता है तो उनको बुला करके हम लोग सिखाते हैं, नहीं तो वो लोग स्वतः भी संज्ञान लेके और अच्छा मैंने पढ़ाते हैं वो लोग। अच्छा मैडम, एक सवाल आपसे करेंगे। आप डायरेक्टर मैम हैं, बच्चे शिकायत लेके आपके पास आते हैं? 2 बच्चे लड़ लिए, शिकायत लेके आ गए। तो ये देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको विश्वास है कि नहीं डायरेक्टर मैम है चाहे डायरेक्टर सर हैं तो हम उनको कंप्लेन कर सकते हैं और हम लोग सुनवाई भी करते हैं उनकी शिकायत की। अब छोटा बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे किसी ने किसी की पेंसिल छीन ली, किसी का कोई बुक छीन लिया, इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा।
तो छोटी छोटी शिकायतें तो हम लोग बड़ा एंजॉय भी करते हैं इसको। जी। मतलब बच्चे अब आते बच्चों होंगे, के बोलते सामने होंगे। उनके सामने हंस नहीं सकते। अब छोटी छोटी शिकायतें हैं, जी। छोटा सा झगड़ा है, उसको सल्टा दिए, फिर दोनों अपना फ्रेंड बन जाओ, और क्या, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, बच्चे जो जब एजुकेशन लाइन में कोई हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं कि कैसे बच्चे आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि ऐसा मैडम ये जो है ऐसे। हाँ, इसने मैम ये हमको मेरा कॉपी छीन लिया, ये हमको इसने आगे बैठे थे हमको पीछे कर दिया। तो अब हम अपने लेवल से फिर दीपक सर है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, उन पे ट्रांसफ़र किए। मतलब बच्चा को लगे कि नहीं, उसकी शिकायत सुनी गई पे है। काम हुआ। हाँ, उसकी शिकायत सुनी गई जी। है, उसको इम्पोर्टेंस अपना लगता है कि नहीं, हम मतलब हम हमारा इम्पोर्टेंस है। जी। यही तो है, बाकी चीज़। अच्छा, जो पेरेंट्स वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू तो एडमिशन हो रहा है, चल रहा है, स्कूल बहुत अच्छा तरक्की भी कर रहे हैं, जैसा हम कह भी रहे थे, आपसे सवाल भी किए कि क्या सपना साकार हुआ। तो अभी जैसे कोई नया पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ ऑफर वगैरह कुछ है क्या? हाँ, जैसे अभी क्या है कि आप मंथली जो पेमेंट है आपका, जी। वो आप दीजिए। हर विद्यालय में एडमिशन फ़ीस होता है, बिल्कुल। तो अभी से लेके मतलब ये नया साल के लिए हम लोगों ने ये एडमिशन फ़ी माफ़ किया। कोई रुपया नहीं लगेगा उसके लिए, सिर्फ मंथली जो है बस वही लगना है। एडमिशन के नाम पे कोई रुपया नहीं लगेगा। एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे जी। अभी। री एडमिशन तो हम लोग कभी लिए ही नहीं है। जी जी। जो बाकी स्कूल जो लेता है री एडमिशन के नाम पे, वो हम लोग आज तक नहीं लिए। क्लास आगे बढ़ा और री एडमिशन के नाम पे जी चार्ज। जी, वो नहीं, वो आज तक नहीं लिए हैं। जी। 15 साल में वो हम लोग का ये है कि चलो सन ऑफ द सॉइल इस जगह के बेटा है, तो इस जगह के किसी बच्चों के जो रिलेटिव ही हुए, तो वो एज ए कुर्सेला और इस इलाके और पूरे बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए ऑफ़र है कि री एडमिशन हम लोग नहीं लेंगे। ताकि सेम सवाल हम आपसे एक ठो करेंगे सर। जब 15-16 साल पहले स्कूल को आप डाले, यहाँ पर इस तरह का कल्पना किए कि विद्यालय भी हो सकता है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर एजुकेशन, वो भी अंग्रेजी माध्यम का हो सकता है, तो आज जब 15 साल आप लोग पूरा कर लिए हैं, तो क्या लग रहा है कि सपना साकार हो रहा है? जी, ये स्कूल तो सपना साकार हम लोग कर लिए हैं। और हम लोग का जो लगभग जो एक ये था पैरामीटर था, वो पैरामीटर लगभग हम लोग सेट कर लिए। अभी भी संतुष्टि कहीं नहीं है, इम्प्रूवमेंट का जगह हर जगह है। और हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं, मैम एकेडमी के लिए लगी हुई हैं कि कैसे हम बार बार, बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं जैसे पटना गई और स्कूल के बच्चों का, जैसे हमारी नतनी पढ़ती है वहाँ पे नोटर डेम एकेडमी, पूरे बिहार का जो है लड़कियों का बेस्ट स्कूल है। अब उस स्कूल के मैंने कंपेयर करना, या इनकी बहुत सारी पेरेंट्स हैं जो बड़ा बड़ा स्कूल भी अपना अपना भी चलाती हैं या सरकारी स्कूल में भी हैं, उन लोगों से भी संपर्क करके मैम रखती हैं कि हमारा लेवल आखिर कहाँ पे है और वो स्कूल का लेवल कहाँ है, ताकि हम क्या करें कि उस लेवल को पाएं या उससे आगे बढ़ें। ये निरंतरता तो है, इसको हम लोग लगातार हर साल नया नया कुछ करते हैं। मैम तो हमेशा नया करती हैं और ये हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे भी आइडियाज़ के लिए हम लोग बहुत फ्री होते हैं। कहीं सर इस जगह पे पूरा सुनसान हुआ करता था, ये आसपास क्षेत्र में सर कुछ नहीं है, सिर्फ अगर विवाह भवन, ढाबा और पंप और स्कूल देख लिया जाए, तो एक जब भी चर्चा होता है सुतारा का, तो निश्चित तौर पर आपका नाम आता है कि उनका देन है जो आज इस जगह पे बेहतर इंजीनियर निकल रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई बेहतर पढ़ाई करके कुछ बन जा रहे हैं, मतलब पूरा सुविधा ला दिया। जी जी, ऐसा है कि इसकी पूरी क्रेडिट मैम को जाएगी। मैं तो उस समय में बाहर में था और मैम को ऐसे ही मैंने बोला कि मुझे मन में है कि कुर्सेला इलाके में कुछ करें, और ये देखो कुछ पैसे हैं, आप इसको जो है सो इन्वेस्ट कर सकती है। पैसे भी लिमिटेड में थे उस समय में, क्या 1,500 2,500 रुपये कट्ठा ज़मीन मिलता था। तो उस समय में मैम ने ये जगह पसंद किया और यहाँ पे ये जो ज़मीन है प्रीलिमिनरी जो स्टार्टिंग ज़मीन है, मैम ने उस समय में लिया और उस समय में इनको जगह भी पसंद है। पहली बात है जगह पसंद आया, बोली क्या कर फ़ोन करके, उस समय तो ज़्यादा कुछ था, फैसिलिटी नहीं था। सिंह साहब मेरे लिए वो ड्रीम जगह है, अगर कुर्सेला पूरा समेली से लेके कुर्सेला कटरिया तक जो ये इन्होंने घूमा, तो बोले कि NH पे जो आपकी इच्छा है इस जगह से बढ़िया मेरे को और कोई जगह नहीं दिख रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई ज़मींदार कौन है,
तब फिर मेरा ये अपने साथ में मैंने स्टाफ लाई थी, वो स्टाफ लोग खोज वोज फिर लोकल यहाँ वहाँ मदद उदद सब लोगों बहुत सारे लोगों का मदद हुआ। यहाँ पे देवीपुर के कुछ मुस्लिम्स हमारे हैं, खास करके एनुल जी, उसमें उनका सहयोग हुआ और इस तरीके से उनका परिवार पूरा जो है ख़ानदान वगैरह पूरा सपोर्ट किए सब लोग मिलके कि अगर आपकी इच्छा है हम लोग अपने तरफ से लैंड आपको देंगे। तो वो लोगों ने उस समय लगभग दिया। फिर उसके बाद में ये जहाँ ज़मीन पे खड़े हैं ये हमारे गांव के महेंद्र यादव जी हैं, वो उनके रिलेटिव्स का लैंड है, उनके समधी का है, जहाँ पे वो भी है कमला कानी के। तो बस वो मैंने वो ये ज़मीन हम लोगों को दिलवाए। तो इस तरीके से ये ज़मीन जो है सो हम लोगों को यहाँ पे प्रीमियरली स्टेट में हम लोगों को हम मिल गया। यहाँ सब विद्यालय जो चला रहे हैं सर, पंप और ढाबा विवाह भवन जो चला रहे हैं सर, पूरा समाज में सभी धर्म के लोग का सहयोग या सभी धर्म के लोग का सहयोग है। हम लोग बिल्कुल ओपन है। पहली बात तो है कि जीरो पॉलिटिक्स में है और किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। हम लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं कि हम लोग किसी के प्रति हम लोग अहित करें या किसी का जाने अनजाने में भी अहित हो या किन्हीं के इंटरेस्ट में हम दखल दें। जो भी आदमी जो जहाँ है वहाँ पे आराम से अपना काम करें। हम लोगों का अपना मिशन है, छोटा मिशन है कि चलो भाई कुर्सेला है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोग अपने अनुसार जो है सो 2-3-4 प्रोजेक्ट हम लोग दें। इसमें हम लोगों ने ढाबा दिया, मैरिज हॉल दिया और पेट्रोल पंप दिया। ये भगवान का है कुर्सेला के लिए विशेष आशीर्वाद जो हमारे और हमारे दोनों कपल के लिए दिए कि भाई तुमको अभी मन में जो इच्छा है इसलिए बेस्ट दें। इसलिए आज जो है सो इस पंप भी बेस्ट दिए और स्कूल को भी बेस्ट करने जा रहे हैं। आज स्कूल पूर्ण रूप से बिल्डिंग विल्डिंग के मामले में आप देख रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ के मामले में किसी भी पूर्णिया कटिहार भागलपुर के किसी भी स्कूल से न टीचर के मामले में, न एकेडमिक बिल्डिंग के मामले में, न फैसिलिटीज़ के मामले में, न रिजल्ट के मामले में, किसी मामले में हम लोग किसी से कम नहीं है। अगर कम है वो यहाँ का लोकल मिडिल क्लास को देखते हुए हम लोगों ने जो पैकेज रखा है फीयू का वो ज़रूर पूर्णिया कटिहार और भागलपुर के रिस्पेक्ट में आधे से भी कम है, वो हम लोगों ने मेंटेन करके रखा है ताकि आम जो किसान है जो 10 से 10,000 रुपया भी महीना कमाने वाले जो हैं, सपोज कि जिनको 500 रुपया रोज़ कमा रहे हैं, महीने में 20 दिन का उनको काम मिल जा रहा है, ऐजे वो जो राज मिस्त्री भी हैं वो भी अपने बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ा सकते हैं। ये जो थॉट है कि आदमी जो कामगार होंगे जो 10,000 15,000 रुपया मियाँ बीवी मिल के कमा लेंगे वो भी अपने बच्चे को हमारे यहाँ रख के पढ़ा सकते हैं। यही। अच्छा मैडम, विवाह भवन है, ढाबा है और हम लोग के गांव में एगो कहावत है कि बेटी की शादी कराने का ज़्यादा पुण्य मिलता है। याद तो नहीं होगा शायद, कईयों बेटी का शादी करा दिए होंगे, अनुमानित कितना? बिल्कुल बहुत शादी हो गई है, बहुत शादी अनुमानित। फिर भी हम ऐसे आकलन पूछ रहे हैं कितना शादी हो गया होगा अनुमानित क्योंकि सब क्षेत्र के ही बेटी हैं, सब क्षेत्र। यहीं का बेटी का शादी हो रहा है। एक साल में 50 तुम पकड़ लीजिए जी। और कितना साल से हो रहा है आप ये देख लीजिए, 15-20 साल से हो रहा जी। है। अब लगभग 1,700 800 1,000 होगा तो इतना तो लगभग पुड़ जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या मैडम? बिल्कुल। एक समय जिस समय सर ने बोला ना कि हम आए थे जगह देखने, जी। तो जमीन हमको बहुत पसंद आया। डर ये था कि आगे कलवर्ट देख रहे हैं, जी बिल्कुल, आगे में कलवर्ट है। कलवर्ट है। जी। आपने भी कहानी नहीं सुनी होगी, वहाँ मार के फेंक दिया जाता था आदमी को। वो छिनतई का अड्डा था। मतलब यहाँ से जो लोग जाते थे कटिहार पूर्णिया, तो मतलब रात में यहाँ पे छिनतई लूट होता था। जी। मतलब मार के भी फेंक देना वो भी होता था। तो लोगों ने कहा कि यहाँ क्यों, हमको लगा कि नहीं, जो लोकेशन देख के लगा, आज जो रौनक यहाँ पे है जी। वो जगह देख के लग रहा था कि यहाँ पे रौनक आएगी ही आएगी और आ भी गया। आई। जी, यही बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आसपास के क्षेत्र में पूरा सुनसान है, अभी भी अगल बगल में कोई घर नहीं है। नहीं। थोड़ा हट के देवीपुर गांव है, थोड़ा उधर जाके फिर क्या किया, गड्ढा करके और मिट्टी पूरा इधर लगाया। मतलब एक हमारे आपके जितना गड्ढा था जी। लेकिन इस जमीन का रौनक ऐसा लगा कि नहीं, यदि कुछ करना है तो यहीं पे करना है। एक कहावत है ना, हीरा का कीमत जोहरी ही जानता है, वही बात शायद यहाँ सच होता दिख रहा है क्योंकि जमीन तो था, बगल में भी जमीन है और इस चीज को, इसको निखारने का काम आप लोग किए। नहीं, सर का ख्वाहिश था कि हम बने हैं
इंजीनियर बने हैं और हम इतना अच्छा जॉब पाए हैं, तो मेरी धरती के लिए मेरा फ़र्ज़ है, तो हमको यहाँ के लिए कुछ करना है। और तब जब नौकरी कर ही रहे थे तो 92 में हम मतलब यहाँ पे हम लोग लिए। 92 में लिए थे, बताइए 2026 है और 92 में लिए, यानी कि 26 प्लस उधर 9 अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग जो है आपका कितना 34-35 साल हो गया ज़मीन का, हो गया 34-35 साल ज़मीन का हो गया। और अभी देखिए ये जगह जो है पूरा चमक रहा है। बिल्कुल। ये लोग जगह दूर दूर मैडम हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग भी एडवर्टाइज वगैरह करते हैं या देखते हैं न्यूज़ को, जो कहते हैं कि सुतारा बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि आसपास के स्कूल में सबसे बेस्ट स्कूल है ये। आसपास के स्कूल में बेस्ट पंप है। वो सुतारा- क्योंकि देखिए इस स्कूल की परिकल्पना तो डायरेक्टर सर का था कि नहीं, हमारा हम दोनों का ही था। जी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा थोड़ा ज़्यादा था, मतलब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे और हमारे बच्चों को जब हमने स्कूल में डाला जी। तो मेरा बहुत ज़्यादा समय स्कूल में जाता था। हम अपने मतलब हम जब जॉब किए उसके पहले जी तो डायरेक्टर सर को लगा कि नहीं, मतलब स्कूल इनका बहुत फेवरेट प्लेस है। जी तो इन्होंने कहा, और मन में भी था कि जब बाहर के बच्चे इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं। अब CBSE एफिलिएटेड स्कूल पहला यहाँ पे है। CBSE एक पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है CBSE। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होता है मैडम, हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर नॉर्मल अगर हिंदी वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने देश तक सीमित हैं, और अगर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो देश विदेश तक आप कहीं भी जाके जो है अपना परचम लहरा सकते हैं। परचम लहरा सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अभी देखिए सारी अच्छी किताबें इंग्लिश में ही। हाँ, मतलब समझिए कि ठीक है हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हमारा मतलब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन आप देखिएगा कि मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, MBA है, लॉ है, सारा इंग्लिश में। इंडियन ऑथर भी हैं लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश का है। तो ये इंग्लिश जानना चाहिए यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को सुलभ। देखिए हम लोगों के बच्चे जब सर जॉब में थे, हम भी जॉब में थे, तो हमारे बच्चे तो पढ़ ले रहे थे, लेकिन हमारी मातृभूमि के बच्चे, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ के बच्चों को भी ये सुविधा मिले। बाहर हम लोग जाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा ढाबा होता था, हमारे बच्चे खेलते थे। अरे भाई सबका हो, सब मतलब ऐसा ढाबा वहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। सर पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे, तो लगा कि नहीं, पेट्रोल पंप एक अपना होना चाहिए। तो ऐसे ज़रूरत लगा। बहुत सुविधा हो गया है, जब लोग अपने वाहन लेके, गाड़ी लेके, बाइक लेके, कार, ट्रक, किसी भी चीज़ को लेके जा रहे हैं तो इंडियन ऑयल का पंप मिल जाता है, तो लोग आराम से 24 घंटा सुविधा है। और देखिए स्वागत होने के कारण यहाँ पे क्या बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब 10 या 20 रुपया में वो बेड है। हमारा डॉर्मेट्री जो है जहाँ पे 10 बेड लगा हुआ है, 10 या 20 रुपया में बेड है। मान लीजिए कहीं से बाहर से आ रहे हैं आप, और मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ट्रक ड्राइवर के पास पैसे नहीं है, उनके लो बजट में चलते हैं, तो वहाँ पे अब आप रुकिए, बेड है, लॉकर दिया हुआ है, आप अपना सामान लॉक कीजिए, रात भर आप रुकिए, सुबह नहा के कपड़ा भी धो लीजिए। और वॉशिंग मशीन का ड्रायर में तो देखते हैं कि आधा से ज़्यादा कपड़ा सूख ही जाता है, सुखा के निकालिए। मतलब एक तरह से रुकिए, तो ये अपना घर इसको बोलते हैं। ये जो फैसिलिटी है, ये जो फैसिलिटी है स्वागत का, इसको अपना घर बोलते हैं। तो अपना घर के माध्यम से इधर हम सेवा दे रहे हैं। अब सोचिए कि कुछ दिन में CNG लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लोग चार्ज अभी भी CNG गाड़ी जब लेने के बारे में सोचते हैं, खास करके अपने क्षेत्र के लोग, तो पहले यही सोचते हैं कि पंप इसका कहाँ है, हाँ। कहाँ डलाना पड़ेगा। ये जरूर इसके मन में आता है। कहाँ बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक में भी अगर जा रहे हैं कोई, वो पहले यही सोच रहे हैं कि चार्जिंग के स्टेशन नहीं अपने पास। हाँ, तो ये मुश्किल है, और कुछ दिन में हमारे यहाँ ये सुविधा हो जाएगी। और देखिए बच्चों के लिए तो हमने ये बनाया, आप देखे होंगे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है प्ले स्कूल का, प्ले जोन का। तो बेसिक है कि बड़े शहर से माने हम जगह कुर्सेला छोटा है, लेकिन फैसिलिटी छोटी नहीं हो।
वो सुविधा जो कहीं बड़े स्कूल में मिल जाता, वो सब सुविधा यहाँ मिल रहा है। बच्चे जो है, अभी जब हम आए थे कुछ बच्चे झूल रहे थे झूला। ये एडमिशन के लिए आए थे बच्चे, एडमिशन के लिए आए थे। हाँ, झूला बना। उनका झूला मतलब आए वहाँ खड़े थे जी अब उनको लग रहा था जाएं नहीं जाएं, जाएं तो हम लोगों ने कहा आइए भाई जी घूम लो, कम से कम देखो स्कूल में फैसिलिटी देखो। इसीलिए बच्चे जब 10 दिन घुल मिल जाते हैं विद्यालय में, उसके बाद ही एडमिशन करा, पहले मत। हाँ, पहले नहीं कराइए आप, 10 दिन आप भेजिए। एडमिशनों फ्री है। हाँ, एडमिशनों का चार्ज नहीं लगना है, एडमिशन का भी चार्ज बेसिक monthly, चार्ज हाँ। जो मंथली का है, हाँ। ड्रेस वगैरह वही और लगना है। तब बुक लीजिए जब आप लगे कि नहीं अब यहीं पढ़ाना यही है, पढ़ाना है। तब आप बुक लीजिए, यूनिफॉर्म लीजिए, सारे ठीक है, प्रोसेस तो में ये आएगा। सारी सुविधा जो है आपको सुतारा में ही मिशन स्कूल, स्वागत का पेट्रोल हॉस्टल पंप, भी है। विवाह भवन, हॉस्टल की तो सुविधा है ही। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ हम लोग गार्जियन के लिए भी ये फैसिलिटी दिए हुए हैं कि आप जी। बच्चे को छोड़ने आइए, खाना खाइए, जी, खाना खा देखिए जिस भी वक्त हमको हाँ। स्पेशल खाना का आप टेस्ट लीजिए कि हाँ, बेटर मिल रहा है या नहीं आपके बच्चे कैसा खा रहे हैं, और उसका मॉनिटरिंग हम खुद करते हैं। जी जैसे किराना भी आएगा तो हम ब्रांडेड सामान मंगवाते हैं, और जब आता है तो या तो हम या सर जी हम लोग जाके देखेंगे कि हाँ वो ब्रांड जो हम निर्धारित किए हैं ये वो वही आ रहा है है कि ना, नहीं? हाँ वही आ रहा है ना। फिर खाना बन भी गया तो जाके टेस्ट कर लिए। हम लोग भी कई बार मौका मिला है मैडम, हाँ। हम लोग भी खाए हैं, कैसा लगा? और बहुत बढ़िया। जो घर में खाना खाते हैं बिल्कुल। वही खाना, मतलब ये नहीं लग रहा है कि कहीं बाहर चले गए हैं वहाँ खाना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब घर में जो खाते हैं हम लोग वही खाना यहाँ। पहले क्या होता था कि ये थोड़ा तेल ज़्यादा दे दिए, मसाला ज़्यादा दे दिए, तो हमने कहा कि नहीं। एक दिन आप सोचिए कितना बड़ा कढ़ाई यूज़ करता है लोग, बड़ा। हम खड़ा होके बताए कि बेटा ये घर का खाना होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे का ये घर ही है ना, तो यहाँ रोज़ खाना है रोज़ उनको। खाना है। हाँ, तो और दूसरा हम न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखते हैं कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वो प्रोटीन की मात्रा उतना हमको देना है एक दिन में। तो आप ताकि बच्चे जो अपने शरीर का ग्रोथ, शरीर का विकास हो, growth तो नहीं, वो दिमाग भी बढ़ना है ना, दिमाग को भी सही। दिमाग को भी, शरीर को भी। जैसे सर पिछले बार हमारे न्यूज़ में बताए थे कि यहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं वो मिनिमम जो है हाँ 6 फीट। लड़कियों को आप देखिएगा, आप क्लास 2 में चले जाइए, इतनी लंबी हॉस्टल की बच्ची हैं, और कोई वो नर्सरी से हैं, तो न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको, न्यूट्रिशन मिल रहा है। और इतना प्रकृति के गोद में बहुत कम जगह मिलेगा आपको, पूरा समझिए कि ऑक्सीजन का भंडार यहाँ है। तो खपत होने वाला नहीं, पूरा ग्राउंड। जब विद्यालय को हम आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखाएंगे, यह पूरा विद्यालय ही लगता है जैसे कि कोई एकदम समझिए गुरुकुल, पुराने समय में जो गुरुकुल प्रणाली थी ना, एकदम वही। हाँ, एकदम वही प्रणाली है गुरुकुल प्रणाली। आप हमारे असेंबली ग्राउंड भी देखिएगा, वहाँ पर भी पेड़ है। पहले के समय में जो हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल में या किताबों में कि गुरुकुल में जो है वृक्ष के नीचे पढ़ाया करते थे और कुटिया हुआ करता था, तो वो चीज़ आज भी कायम है, कहने का अर्थ है। भले पक्का मकान, बिल्डिंग बन गया, टाइल्स लग गया, पढ़ाई हो रही है, अच्छे टीचर आ गए, अच्छे स्टूडेंट आ गए, लेकिन प्राकृतिक का भी मायने रखता है। प्रकृति के गोद में होना, ये कहिए सबसे बड़ा वरदान है। और हमारे बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, बहुत कम, क्योंकि पूरा प्रकृति के गोद में है। खाना घर जैसा मिल रहा है, खाना घर जैसा, तो सारा चीज बहुत मतलब शायद कुछ माता पिता को न्यूट्रिशन का वैल्यू भी पता नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता को न्यूट्रिशन पता है खाना खाना है, हाँ, न्यूट्रिशन का पता नहीं है। हमारे यहाँ वो आप हरी सब्जी कहाँ, बहुत कम जगह मिलेगी, बहुत कम स्कूल हरी सब्जी पे खर्च करते हैं। हमारा डेली मेन्यू में होता है हरा सब्जी। तो हमको लगता है कि नहीं, न्यूट्रिशन तो होना ही चाहिए बच्चों को, तभी उनका ग्रोथ, दिमाग का, शरीर का, सभी तरह से ग्रोथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैडम जुड़ी हुई थी और तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। नववर्ष
आ गया है और नए वर्ष में नया नया क्या कुछ स्कूल जो है अपना फैसिलिटी दे रहे हैं उसके बारे में भी हमने काफ़ी खूब लंबा चर्चा किया है। वीडियो अगर आप अंत तक देखे हैं तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विद्यालय जो है अपना ITI दे रहा है, उसमें जो है बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ऑफ़र है ही, उसके साथ जो बाहर से मैट्रिक करके आते हैं उनके साथ यहाँ पर 10+2 यानी कि इंटर की पढ़ाई और यहाँ पर ITI की दोनों एक साथ हो जाएगा, यानी 2-2 डिग्री जो है आपको मिल जाएगा। पंप की सुविधा है स्वागत का, इंडियन ऑयल का, उसके बाद विवाह भवन है जहाँ पर अभी तक हज़ारों बेटियों का जो है यहाँ पर शादी कराया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।